एक गुरु भाई अपने चित्त के संस्कारों और मन के विकारों से बेहद क्षुब्ध थे। एक दिन दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जा पहुंचे। प्रणाम करते ही दिल का सारा भार आंसुओं के रूप में बह उठा। रोते हुए बोले, महाराज जी, मैं तंग आ गया हूं स्वयं से। गलत विचारों के कीचड़ में मेरा मन सना रहता है। रह रह कर विकारों के वेग उठते हैं। बुद्धि भ्रमित रहती है। न चाहते हुए भी बार बार मन वचन कर्म से गलतियां हो जाती है। अब तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि मैं आपके और आपके दरबार के लायक ही नहीं हूं। मैं बुरी आदतों का मारा अगर आपके आश्रम आऊंगा तो इसके दिव्य वातावरण को भी मैला कर दूंगा। आजकल तो आपके स्वरूप के सामने खड़े होने की, आपसे दृष्टि मिलाने की, आपको प्रणाम करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। इसलिए अब मेरा मन आपसे और दरबार से कटने लगा है। मुझे लगता है कि मैं आश्रम से और सेवाओं से दूर ही रहूं तो अच्छा है। मैं क्या करूं महाराज जी? मैं इस ग्लानि का बोझ और नहीं उठा पा रहा हूं। दिव्य गुरु मौन भाव से सब सुन रहे थे। आंखों में अथाह करुणा और होठों पर स्मित मुस्कान लिए। फिर बहुत अपनेपन से गुरुदेव उस शिष्य से बोले, अरे, ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा गुरु के समीप आ जाना चाहिए। बार बार गुरु दरबार आना चाहिए। बार बार हमारा स्वरूप का दर्शन और हमसे बातें करनी चाहिए। और भी तल्लीनता से, मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। अच्छा बता, नदी जब सागर में मिलती है, तो क्या उसे अपवित्र कर देती है? मार्ग की कितनी गंदगी, कितना कूड़ा करकट वह अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो क्या उसके संपर्क से सागर मैला हो जाता है? गुरु भाई सुबकते हुए बोला, नहीं महाराज जी। मैंने तो सुना है कि नदी चाहे कैसी भी क्यों न हो, सागर उसे अपनी विशालता व विराटता में स्थान देता ही देता है। उसे अपना ही रूप बना लेता है। महाराज जी हस्त ऊपर उठाकर बोले, गुरु भी तो पूर्णता के सागर होते हैं, कि नहीं? तुम्हारे उनके सानिध्य में और उनके आश्रम आने से वो अपवित्र हो जाएंगे या तुम पवित्र हो जाओगे? अरे, जिनके स्मरण मात्र से ही मन अपनी मैल छोड़ देता है, उन्हें भला कौन मैला कर सकता है? हर तरह की क्षुद्रता उनका संकर, मलिनता तज, पूर्णता को पा जाती है। महाराज जी कुछ पल मौन रहे और फिर पुनः करुणाद्र वाणी में बोले, रही बात मन के विकारों की, तो सदा स्मरण रहे। गुरु पूर्णता के सागर ही नहीं, करुणा व प्रेम के महासागर भी होते हैं। तुम अपनी तरफ से प्रयास तो करो। साधना में बैठने का थोड़ा संघर्ष तो करो। चलते फिरते ही सही, जैसे तैसे मन से प्रार्थना करते चलो। तब तुम देखोगे, गुरु का सर्वसमर्थ प्रेम तुम्हें कैसे विकारों की दलदल से बाहर खींच निकालता है। अपना पतित पावन स्पर्श देकर तुम्हें पवित्र पावन कर देता है। इसलिए जब ग्लानि हो, तो दूरी मत बनाओ। गुरु के और समीप जाओ। समझे कि नहीं?